चित्त क्षणिक है, चंचल है। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये केवल सत्य की उद्घोषणा है। इसे सुनो, कुछ करना नहीं, इसे पहचानो, कुछ साधना नहीं। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है, इसका निवारण कठिन है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार ऋजु सरल सीधा बनाता है जिस प्रकार वाणकार वाण को। अगर वाण तिरछा हो, आड़ा हो, तो निशाने पर नहीं पहुंचता, सीधा चाहिए, ऋजु चाहिए, सरल चाहिए, फिर पहुंच जाता है। तुम्हारा मन तिरछा है या सीधा? तुम्हारा मन जटिल है या सरल? तुम्हारा मन है, तुम वाणकार हो, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ का वाण है, लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि तुम उसे जटिल किए चले जाते हो, तुम उसे उलझाए चले जाते हो। सीधे सरल का क्या अर्थ है? सीधे सरल का अर्थ है जैसा मन हो उसे वैसा ही देख लेना, तत्क्षण मन सरल हो जाता है। यही है मन का दर्शन। कहो ध्यान, कहो अप्रमाद, या कोई और नाम दो। मन को उसको जैसा है वैसा ही देख लेने से तत्क्षण सरल हो जाता है। समझो कि तुम चोर हो या झूठ बोलने वाले हो। अब एक झूठ बोलने वाला आदमी, वो मेरे पास आता है, वो कहता है कि मुझे सत्य बोलने की कला सिखा दे। ऐसे ही उलझा है, झूठ से उलझा है, अब और एक सत्य की झंझट भी लेना चाहता है। अब झूठ बोलने वाले आदमी को सच बोलने की कला कैसे सिखाई जाए? क्योंकि उस कला को सीखने में भी वो झूठ बोलेगा। एक क्रोधी आदमी है, वो कहता है मुझे अक्रोध सीखना है। अब क्रोधी आदमी को अक्रोध कैसे सिखाया जाए? अगर उससे कहो घर में शांत होकर बैठ जाना, तो बैठेगा कैसे? क्रोध ही उबलेगा। और अक्सर ऐसे क्रोधी अगर पूजा पाठ प्रार्थना करने लगते हैं तो घर भर की मुसीबत आ जाती। इससे तो बेहतर था कि वो नहीं करते थे, क्योंकि बच्चा अगर जरा शोरगुल कर दे तो उनका क्रोध उबल पड़ता है कि ध्यान में बाधा पड़ गई, या अगर पत्नी के हाथ से बर्तन गिर जाए तो उनका धर्म ध्यान नष्ट हो गया। क्रोध उनका जाएगा कैसे? वो ध्यान के आधार पर भी क्रोध करेंगे। हिंसक है कोई, पूछता है अहिंसक होना है। हिंसक चित्त कैसे अहिंसक होगा? वैसे ही जटिल था, अहिंसा और उपद्रव खड़ा कर देगी। तो वो तरकीबें खोज लेगा अहिंसक दिखने की, लेकिन हिंसक ही रहेगा। और पहले कम से कम हिंसा दिखाई पड़ती थी, अहिंसा में अगर ढक गई तो फिर कभी भी दिखाई ना पड़ेगी। काम वासना से भरा हुआ आदमी, वो कहता ब्रह्मचर्य साधना है। तुम अपने विपरीत जाने की चेष्टा करोगे, जटिल हो जाओगे। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं क्रोधी हो तो क्रोध के तथ्य को जानो, अक्रोधी होने की चेष्टा मत करना। क्रोधी हो, क्रोध को स्वीकार करो, कह दो सारे जगत को कि मैं क्रोधी हूं, और उसे छिपाओ मत फिरो, क्योंकि छिपाने से कहीं रोग मिटा है। खोल दो उसे, शायद बह जाए, शायद नहीं, बह ही जाता है। अगर हिंसक हो तो स्वीकार कर लो कि मैं हिंसक हूं, और अपने हिंसक होने की दीनता को अस्वीकार मत करो। कहीं अहिंसक होने की चेष्टा में यही तो नहीं कर रहे हो कि हिंसक होने को कैसे स्वीकार करें? तो अहिंसा से ढांक लें। घाव है तो फूल ऊपर से चिपका दें, गंदगी है तो इत्र छिड़क दें, कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा ही है। इसलिए तुम पाओगे कि कामुक ब्रह्मचारी हो जाते और उनके ब्रह्मचर्य से सिवाय काम वासना की दुर्गंध के कुछ भी नहीं उठता। क्रोधी शांत होकर बैठने लगते हैं,
लेकिन उनकी शांति में तुम पाओगे कि ज्वालामुखी उबल रहा है क्रोध का। संसारी सन्यासी हो जाते हैं और उनके सन्यास में सिवाय संसार के कुछ भी नहीं है। मगर तुम भी धोखे में आ जाते हो, क्योंकि ऊपर से वे वेश बदल लेते, ऊपर से उल्टा कर लेते हैं। भीतर लोभ है, ऊपर से दान करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लोभी जब दान करता है तब भी लोभ के लिए ही करता है। होगा लोभ परलोक का कि स्वर्ग में भजा लेंगे, लिख दी हुंडियां निकाल रहा है, वो स्वर्ग में भजाएगा। वो सोच रहा है क्या क्या स्वर्ग में पाना है इसके बदले में। और ऐसे लोभियों को धर्म में उत्सुक करने के लिए पंडित और पुरोहित मिल जाते हैं। वो कहते हैं यहां 1 दोगे करोड़ गुना पाओगे। थोड़ा हिसाब भी तो रखो, सौदा कर रहे हो। ये सौदा भी बिल्कुल बेईमानी का है। गंगा के किनारे पंडे बैठे हैं, वो कहते हैं 1 पैसा यहां दान दो, करोड़ गुना पाओगे। ये कोई सौदा हुआ? ये तो जुए से भी ज्यादा झूठा मालूम पड़ता है। 1 पैसा देने से कैसे करोड़ गुना पाओगे? करोड़ गुने की आशा दी जा रही है, क्योंकि तुमसे 1 पैसा भी छूटेगा नहीं सिवाय इसके। तुम्हारे लोभ को उकसाया जा रहा है। लोभ ही दान करता है, मंदिर बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, लेकिन ये सब लोभ का ही फैलाव है। दान तो तभी संभव है जब लोभ मिट जाए। लोभ के रहते दान कैसे संभव है? ब्रह्मचर्य तो तभी संभव है जब वासना खो जाए। वासना के रहते ब्रह्मचर्य कैसे संभव है? ध्यान तो तभी संभव है जब मन चला जाए। मन के रहते ध्यान कैसे संभव है? अगर मन के रहते ध्यान करोगे तो मन से ही ध्यान करोगे। मन का ध्यान कैसे ध्यान होगा? मन का अभाव ध्यान है। इसलिए बुद्ध ने एक अभिनव शास्त्र जगत को दिया, सिर्फ जाग के तथ्यों को देखने का। बुद्ध ने नहीं सिखाया कि तुम विपरीत करने लगो। बुद्ध ने इतना ही सिखाया कि तुम जो हो उसे सरल कर लो, सीधा कर लो। उसके सीधे होने में ही हल है। तुम क्रोधी हो, क्रोध को जानो, छिपाओ मत, ढांको मत, मुस्कुराओ मत। जीवन को झूठ से छिपाओ मत, प्रकट करो। और तुम चकित हो जाओगे अगर तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लो, अपनी घृणा को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को स्वीकार कर लो, तुम सरल होने लगोगे। तुम पाओगे एक साधुता उतरने लगी। अहंकार अपने आप गिरने लगा, क्योंकि अहंकार तभी तक रह सकता है जब तक तुम धोखा दो। अहंकार धोखे का सार है, या सब धोखों का निचोड़ है। जितने तुमने धोखे दिए उतना ही बड़ा अहंकार है, क्योंकि तुमने बड़ी चालबाजी की और तुमने दुनिया को धोखे में डाल दिया। तुम बड़े अकड़े हुए हो, लेकिन तुम उघाड़ दो सब। जिसको जीसस ने कन्फेशन कहा है, स्वीकार कर लो। और जीसस ने जिसको कहा है कि जिसने स्वीकार कर लिया वो मुक्त हो गया, उसको ही बुद्ध ने कहा है। बुद्ध कन्फेशन शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा की कोई जगह नहीं है बुद्ध के विचार में। किसके सामने करना है स्वीकार? अपने ही सामने स्वीकार कर लेना है। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य से मुक्ति है। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य के पार जाना है। इस बहुमूल्य सूत्र का थोड़ा सा जीवन में उपयोग करोगे, तुम चकित हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में कीमिया लग गई, एक कुंजी लग गई। तुम जो हो उसे स्वीकार कर लो। चोर हो चोर, झूठे हो झूठे, बेईमान हो बेईमान। क्या करोगे?